धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसैना का पूरा मामला में बुधवार रात को भाई और बहन की मौत से कोहराम मच गया। दीपावली की रोशनी से पहले ही बुझे इन घर के चिरागों ने हर एक शख्स की आंखें नम कर दी हैं। चंद्रभान की 10 वर्षीय मन्नू प्राइवेट स्कूल कक्षा 5 में पढ़ती थी और 5 वर्षीय बेटा अभिनंदन पहली कक्षा में पढ़ता था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार भाई और बहन रात को चारपाई पर सो रहे थे। इतना ही नहीं, बच्ची ने जब रात को पानी का गिलास नीचे से उठाया तो सांप हाथ में लिपटते हुए चारपाई पर आ गया और पास में ही सो रहे भाई के पेट पर बैठ गया। और इस दौरान इस घटना से भाई और बहन दोनों को सर्प ने काट लिया। इसके बाद चीख पुकार मच गई और परिजन आनन फानन में धौलपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बच्चों के पिता चंद्रभान ने बताया कि बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें धौलपुर से हम ग्वालियर ले गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी परिवार के लोगों का मन नहीं माना तो दोनों बच्चों के शव को लेकर घर आए और नीम हकीम पर इलाज कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बच्चे तो काल के गाल में समा चुके थे। अब दीपावली से पहले ये मौत की खबर गाँव में आग की तरफ फैल गई है। इस घटना से परिवार तो सदमे में है ही, लेकिन गाँव के हर शख्स की आंखें नम है। पिता चंद्रभान ने बताया कि बच्चे पढ़ाई में बेहद होशियार थे। इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है, तो वहीं गांव में भी गमहीन माहौल है। बच्चों के पिता चंद्रभान एक किसान है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद भैंसैना सरपंच यादव सिंह ने ग्रामवासियों से अपील की है कि गांव में अक्सर जानवर और सांप का डर बना रहता है। ऐसे में अपने घरों में दीपावली की साफ सफाई चल रही है। ऐसे में अगर सांप निकले तो तुरंत ग्रामीणों को सूचना दे, ताकि आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर मदद कर पाए। खेत पे से काम करके आए थे, रात को खाना फाना खाया है, खाना खा के सो गए हैं बच्चे। 9 साढ़े 9 बजे की घटना थी। सो गए तो उनको बच्ची को एहसास हुआ कि कोई खा गया है, तो बच्चे को भी खा गया, दोनों को खा गया, पर बच्ची को एहसास हो गया कानों को खा गया है। देखा वहां पर जब तक लाइट चली गई उसी टाइम लाइट जो खाया है जो कीड़ा, तो उसी टाइम लाइट चली गई तो वहां में देखा है अंधेरे में टॉर्च से, तो उसमें सरप मिला था बैठा। तब उन्होंने वो देखभाल करके वो मारा है। फिर मार के फिर बच्चियों को हॉस्पिटल ले गए, बच्चों को जो अपने धौलपुर, तो धौलपुर वालों ने मना कर दी। फिर ग्वालियर ले गए, तो ग्वालियर उन्होंने मृत घोषित कर दिए। मतलब कितनी उम्र थी बच्ची की उम्र थी 10 साल करीबन, 8-10, बच्चे की 5-6। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? बच्ची पढ़ती थी 5वीं क्लास में, बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, गांव की प्राइवेट स्कूल में। संवेदना व्यक्त करता हूं कि इस समय मेरे ग्राम पंचायत भैंसैना में शोक व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले एक ट्रॉली से दीवार टूट करके बच्चा दब के मर गया ट्रैक्टर की टक्कर से। और जब तक उसका शोक नहीं पूरा हो पाया, तब तक आज रात्रि को 9:30 बजे के करीब भैंसैना के पुरा पर 2 बच्चों को सर्प ने काट लिया। मन्नू पुत्री चंद्रभान वर्ष 13 वर्ष एवं उसका भाई अभिनंदन पुत्र चंद्रभान उम्र 5 वर्ष। अभिनंदन को पेट में खाया था सर्प ने, एवं मन्नू को उसके कान पर खाया था, जिससे वो गैरहोश हो गए और उनको ले जा करके ग्वालियर एवं आगरा दोनों अस्पतालों में चेक कराया। वहां से मृतक घोषित कर दिया गया एवं बाईगिरों पर दिखाया गया। उसके बाद में पुलिस आई और पुलिस ले जा करके उसके पोस्टमार्टम के लिए धौलपुर ले गई। और इस समय मेरी ग्राम पंचायत में भारी शोक है, इसलिए मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। तो मैं अपनी ग्राम वासियों को सचेत करना चाहता हूँ कि रात्रि के समय में ये सर्प जहाँ तरह निकल रहे हैं उनसे देखभाल करें। अपने घर की सफाई करते समय सुरक्षा रखें, क्योंकि इस समय सर्पों का भारी आतंक है। और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा ग्रामवासियों से कि सभी अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। दीपावली का त्यौहार है, इसलिए त्यौहार सुरक्षित से मनाया जा सके। बस मैं समझ रहा हूँ।